पता मेरा बर्थडे कब आता है? नवंबर में। नवंबर ही चल रहा है मैडम। हाँ तो 26 या 28 होगा। आगे होगा तेरा बर्थडे यार। होगा 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 26-28। फिर तुझे अपने बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे याद नहीं है? याद है भाई, याद है। 26 या 28 दोनों में से एक। 26 में से 28 में से कौन सा है बता? अरे होगा आज तो लड़ाई होगी। नहीं 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 भाई, मुझे याद है। तो रुक जा। बता 26 या जल्दी बता। 28 में से ही है। रुक जा। इसमें से कौन सा है बता जल्दी। रुक जा। 26 या 28 में इसको से। मेरा बर्थडे याद नहीं है। शेम ऑन यू। माफ कर दो मालकिन, मुझे माफ कर दो मालकिन। जल्दी बता, मेरे को बर्थडे अब जानना है। अरे यार नहीं, मेरे को बर्थडे अब जानना है, बता मेरे को। अरे 26 या 28 से मैं बोल नहीं, दोनों में से कोई एक डेट बता मुझे। अच्छा चल यार, तू ही बता दे। नहीं नहीं, अब तू पता करेंगे कि मेरा बर्थडे कब आता है, बाद में मैं नहीं जानती। उसमें पता करने वाली कौन सी बात है। स्नैपचैट पे उस दिन केक वाले सिंबल आ जाऊंगा। भाई चलो, अब इसको माफ कर देती हूँ, क्या ही कर सकती हूँ, है बुटकी सी। बुटकी। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं घर पे, उसके बाद मिलते हैं। चलो बाय, थैंक यू फॉर। तो गाइस अब हम जा रहे हैं कहीं। तो कहाँ जा रहे हैं रशु? खाने के लिए मोमोज। मोमोज इतने मुझे पसंद नहीं है। वो तू खाती है ना। भगवान जी के दर्शन कर लीजिए गाइस। बोल रही थी, क्या बोलना चाहती हैं आप? मैं नहीं जानती इसको मैं नहीं जानती। और मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और इसके बर्थडे का पता हम स्नैपचैट से लगा सकते हैं, वो केक वाला सिंबल आ जाएगा। तो चलो ठीक है गाइस, अब हम बहुत भीड़ वाले इलाके में आ गए। बीमार है। हाँ। और ये बीमार के चक्कर में कुछ खा नहीं पाती है, और साथ में मैं नहीं खा पाती हूँ, मेरे मुंह में घुसा दे। अब सैड गाइस, सैड। मैं नहीं खाऊंगी तो इसको भी तो कतई नहीं खाने दूंगी। जब तक बीमार हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। ओके बाय। हे गाइस, मैं आ गई घर पे। मैंने मोमोज नहीं खाया, मेरा प्लान कैंसिल हो गया था क्योंकि मेरी फ्रेंड बीमार थी, इसीलिए। तो मुझे शाम को पता चला कि एनिवर्सरी पार्टी है यहाँ अंकल और आंटी की, 1 साल हो गए शादी को। तो मुझे आफ्टरनून में केक का ऑर्डर देने बोला था, तो मुझे नहीं पता था कि एनिवर्सरी है करके। तो बस मैंने ना केक का ऑर्डर ऐसा दिया, उन्होंने बोला कि एनिवर्सरी के लिए केक चाहिए, और जिसका एनिवर्सरी था वो मुझे बाद में पता चला। बस मैंने सोचा कुछ डिफरेंट और नया लुक में दे दूँ, तो मैंने केक वॉक से जब भी मैं केक मँगवाती हूँ तो केक वॉक से ही मँगवाती हूँ। उनकी जो केक है बनाने का बहुत टेस्टी बनाती है, और उनका डिज़ाइन भी बहुत पसंद आता है मुझे। तो मैंने ये केक का ऑर्डर दिया, और उन जैसा मैंने डिज़ाइन बोला था, जैसा मुझे चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही बनाया उन्होंने, और बहुत टेस्टी भी लगा। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, बट मैं 1 केजी का बनवा रही थी, वो गलती से आधा केजी हो गया। तो कोई नहीं, बट बहुत अच्छा था केक, और सबको बहुत पसंद आया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रही थी, वो कब से परेशान हो रहा था, उसे ना गर्मी बहुत लग रही थी, तो आंटी बार-बार उसे बाहर लेके जा रही थी। फिर बाद में एसी चालू किया तो फुल एसी चालू था, और बाद में ये है कि सिर्फ़ गोदी में रहेगा, बैठेगा नहीं। तो मैं भी इसके साथ बैठी और इससे बहुत परेशान किया। मुझे ना बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे बच्चों को परेशान करना। उसके बाद डिनर टाइम हो गया, डिनर करने लगे सब लोग बैठ के, और हमारा डिनर हो गया था पूरा डन, और हम लोग आ गए रात को 12 बजे घर पे। मेरा बर्थडे आ गया, और मैं बर्थडे के दिन ज़्यादा कुछ की नहीं, क्योंकि उस दिन मेरे लिए थोड़ा-सा मूड ऑफ था मेरा, क्योंकि मेरी जो तबीयत थी वो मेरी थोड़ी-सी डाउन थी, और मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी। मैं सुबह शॉप पे गई थी, पूरा काम किया और वापस घर पे आई, और मैं घर पे ही रेस्ट कर रही थी। और मैं मतलब हाफ़ डे 2 बजे घर पे आ गई थी, उसके बाद मैं घर पे ही थी क्योंकि रेस्ट कर रही थी। मुझे जैसे फ़ीवर लग रहा था, और लिटरली मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था। फिर पापा ने केक का ऑर्डर दिया था, बट केक वॉक जो था वो बंद था। फिर भाई ने मोजेनिस से केक लेके आया था, पाइनएप्पल फ्लेवर, जो मेरी मम्मी-पापा को पाइनएप्पल फ्लेवर ज़्यादा पसंद आता है। चॉकलेट नहीं खाते, इसीलिए पाइनएप्पल हमेशा आता है, और मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर पसंद आने लगा है। पहले तो चॉकलेट पसंद आता था, अभी पाइनएप्पल फ्लेवर पसंद आने लगा है। बस यहाँ पे केक सेलिब्रेशन हुआ, मम्मी-पापा को केक खिलाया, उसके बाद हम लोग, मेरा कुछ प्लान नहीं था वैसे, किसी से मैं आज मिली भी नहीं थी, क्योंकि मूड ऑफ था, और ऊपर से तबीयत डाउन थी, तो कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था। तो ऑन द स्पॉट मेरी फ्रेंड का कॉल आया, और उसने बुला लिया, बोली जल्दी आ जाना, मैं काम है करके। तो मुझे लगा कुछ काम होगा, इसीलिए चली जाती हूँ। तो वैसे हमारा पहले से मम्मी-पापा का प्लान था कि घर पे ही खाना मँगवा लेते। मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, तो मैंने बोला मैं नहीं खाऊँगी, आप लोग खा लेना। तो मैं मिलने चले गए, तो मेरी फ्रेंड ने केक लाके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था।
तो मैंने उसका वीडियो नहीं लिया, बट कोई ना। बट हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया, उसके बाद होटल में खाना खा लिया और मैं घर पे आ गई, जल्दी ही आ गई थी। फिर मैं दूसरे दिन चली गई पुणे और पुणे पहुँच के परी को याद आया कि मौसी व्लॉग करती है, तो बस मेरी परी जो है फ़ोन उठा के व्लॉग करना स्टार्ट करने लगी। और मुझे ना इतने मतलब इतनी ये हो रही थी ना कि मैं ना सोच रही थी कि परी का अकाउंट ओपन करके उसका व्लॉगिंग रोज़ का डेली का बनवाना। बट वो बच्ची बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगी है, क्योंकि स्कूल जाती है 9 बजे, फिर 3 बजे आना, फिर वापस खाना खा के तुरंत चले जाना और 7 बजे घर पे आती है। तो जो वो इसका जो रूटीन है पूरा फुल रूटीन बिज़ी टाइम जाता है। घर आने के बाद खाना खा लेती है और सो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती है। और व्लॉग करने का याद नहीं आता है तो मुझे परी याद दिलाती है, मासी चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, उससे ना व्लॉग करने की ऐसे ये हो गई है कि हाँ चलो मासी व्लॉग करते हैं, मासी व्लॉग करते हैं। तो मैंने बोला एक काम करो, पहले आप बना लो, बाद में मैं बना लेती हूँ। और मैं बस इससे साथ बातें कर रही थी, व्लॉग में बोल रही थी कि मैं अभी आई हूँ, शाम के टाइम हो गए और मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि मैं वहाँ पे मेरी जो ट्रेन है वो लोकल ट्रेन बंद थी और मैं एक्सप्रेस से आई, ऑन द स्पॉट एक्सप्रेस मिली मुझे, क्योंकि अच्छा हुआ वैसे। लोकल सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक बंद ही थी, पता नहीं क्यों 1 वीक से ऐसा चल रहा था। तो मुझे जब मिली एक्सप्रेस तो ऑन द स्पॉट मिल गई और मैं आ गई, पर आने में मुझे थोड़ा टाइम हो गया, रात के शाम के 7 बज गए। मैं और दीदी हम लोग किचन में ऐसे ही बैठे खड़े-खड़े बातें कर रहे थे। कुछ ना दीदी खा डिनर के लिए बना रही थी और यहाँ पे इसका ब्लॉग चालू था। लिटरली मैं जे बोल रही थी चलो मासी कहीं जाते हैं, हाँ, क्लब लेके जाना था, पर इधर मैंने बोला बाद में जाते हैं, कल जाते हैं पक्का प्रॉमिस, स्विमिंग पूल जाएँगे। तो पहले हरी का लिटरली ब्लॉग चालू था, रुकिए मैं आपको सुनाती हूँ। और पार्टी भी पिए, पार्टी में खूब मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे। फिर अगर आपको ये पसंद आएगा इधर से लेके आ जाइए, और सबको चाहिए ना फिर लेके आ जाना। अगर आपको ये कैसे लगा फिर वीडियो को लाइक करिए, फिर सब्सक्राइब करिए, और फिर कमेंट को लाड हार्ट भेजिए और कमेंट करिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट में सैंडविच मैंने अभी खा लिया, उसके बाद हलवा हलवा हला हाँ, हलवा। सैंडविच एंड हलवा दीदी ने बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। मैंने फटाफट ख़त्म कर लिया, लेकिन अभी चालू है, देख लीजिए। अभी मैं चीकू और परी को लेके जा रही हूँ स्विमिंग पूल। आर यू एक्साइटेड परी? यस। यस। गाइस अभी इन लोगों को लेके जाते हैं स्विमिंग पूल में, बहुत सारी मस्ती करेंगे आज और संडे जाएगा फन डे। लेट्स गो। और माँ से बेसी पहले और सबसे पहले हमने एक ब्रेकफास्ट किया, फिर नाश्ता पानी भी कर भी लिए। अभी हम जाएंगे स्विमिंग पूल। अभी हम मजा करेंगे स्विमिंग पूल में। हाँ। अरे ये उठा के दीदी को दे के आओ, चाहे उधर ले जाके रख दो। दीदी चीकू और परी को मैं लेके आ गई स्विमिंग पूल में। मैंने सोचा था कि मैं भी स्विमिंग पूल में नहा लूँ, लेकिन मैं नहा नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे इतनी ठंडी लग रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। मुझसे ठंडी में इतना नहाया नहीं जा रहा, पुणे में काफ़ी ठंडी लग रही थी मुझे, पता नहीं क्यों। उसके बाद उन लोग का 1 घंटा लिटरली स्विमिंग पूल में मस्त अपना एन्जॉय किया और घर पे आ गए। घर पे भी आके 2 घंटे नहाया, बट बहुत मज़ा आया, फ़न टाइम लगा। और उसके बाद परी ने फिर से व्लॉग स्टार्ट किया। परी मुझे बोल रही थी मासी व्लॉग स्टार्ट करो। गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस आजकल मेरे जो व्यूज़ है, जो सब्सक्राइबर्स है वो कम होते जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया यूट्यूब पे। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और मैं बार-बार डीमोटिवेट होते जा रही हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर है वो मतलब लिटरली कैसे 50 कम हो गए, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ पे इतनी मेहनत करती हूँ ऑल द टाइम, मतलब बिज़ी रहती हूँ, लेकिन अपनी वीडियो के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ। और कुछ भी काम करने में मतलब मैं वीडियो भी जो एडिटिंग है वो उसमें काफ़ी टाइम जाता है, बहुत मेहनत लगती है। बट ये मेरा पैशन है करने का, मैं चाहती हूँ कि आगे जाके भी इसे और अच्छे से करूँ, बट आप लोगों के सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है गाइस।
प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़, प्लीज़। जो भी कमी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ दीदी, या फिर कुछ बताइए कि हाँ ये चीज़ें कमी है या चीज़ें कुछ भी हो, नहीं आप लोग जो भी बोलेंगे मैं उस पे ध्यान ज़रूर दूँगी और मैं वीडियो के लिए और भी थोड़ा टाइम निकालूँगी। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा मुझे मोटिवेट कीजिए, थोड़ा कमेंट करके बताइए कि हाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें की कमी है। सो प्लीज़ गाइस मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और बस यहाँ पे मैं खीरा काट रही थी, मेरी परी मेरी व्लॉग निकाल रही थी और मैं यहाँ पे डिनर लंच के लिए तैयार कर रही थी। उसके बाद हम लोग शाम के लिए निकल गए मॉल में, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं कहीं गई नहीं थी, तो मैंने बोला चलो मॉल जाके आते हैं। मॉल में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया, मतलब इधर-उधर शॉपिंग भी कर लिया और उसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी, छोले भटूरे सब हम लोगों ने इधर ही डिनर कर लिया। बहुत एंजॉय किया आज के दिन और मैं कल लोनावला के लिए निकलना था, इसीलिए मैंने आज खूब एंजॉय कर लिया और घर पे आ गए। परी यहाँ पे जल्दी सो गई थी और मैं भी सोने के लिए चली गई। सो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय। गाइस देखो हम लोग आ गए यहाँ पे गार्डन पे और हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो शूट किया। उसके बाद हम जा रहे हैं पता नहीं किधर। मोंटी चल ना खाने जाते हैं। नहीं यार, तेरे बर्थडे पे चलेंगे, अब तो मेरा पेट फुल फुल लग रहा है। चल फूड मॉल जाते हैं। नहीं यार, तेरे बर्थडे पे चलेंगे। अरे यार ऐसे क्यों कर रही है, मेरे बर्थडे अच्छा बता मेरा बर्थडे कब आता है? नवंबर में। नवंबर ही चल रहा है मैडम। हाँ तो 26 या 28 होगा। होगा तेरा बर्थडे यार, होगा 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 होगा। 26-28 फिर तुझे अपने बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे याद नहीं है? याद है भाई, याद है। 26 या 28 दोनों में से एक। 26 में से 28 में से कौन सा है बता? अरे होगा यार, आज तो लड़ाई होगी। नहीं 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 भाई, मुझे याद है, तो रुक जा। बता 26 या जल्दी बता। 28 में से ही है, रुक जा। इसमें से कौन सा है बता जल्दी। रुक जा 26 या 28 में इसको से। मेरा बर्थडे याद नहीं है, शेम ऑन यू। माफ कर दो मालकिन, मुझे माफ कर दो मालकिन। जल्दी बता, मेरे को बर्थडे अब जानना है। अरे यार नहीं मेरे को बर्थडे अब जानना है, बता मेरे को। अरे 26 या 28 से मैं बोल नहीं दोनों में से कोई एक डेट बता मुझे। अच्छा चल यार, तू ही बता दे। नहीं नहीं अब तू पता करेगी कि मेरा बर्थडे कब आता है, बाद में मैं नहीं जानती। उसमें पता करने वाली कौन सी बात है? स्नैपचैट पे उस दिन केक वाले सिंबल आ जाऊंगा। भाई चलो आज इसको माफ कर देती हूँ, क्या ही कर सकती हूँ, है बुटकी सी। बुटकी। सो गाइस अब हम जा रहे हैं घर पे, उसके बाद मिलते हैं। चलो बाय, थैंक यू फॉर। तो गाइस अब हम जा रहे हैं कहीं। तो कहाँ जा रहे हैं रशु? खाने के लिए मोमोज। मोमोज इतने मुझे पसंद नहीं है, वो तू खाती है ना। और हम और भगवान जी के दर्शन कर लीजिए गाइस। बोल रही थी, क्या बोलना चाहती हैं आप? मैं नहीं जानती इसको मैं नहीं जानती। और मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और इसके बर्थडे का पता हम स्नैपचैट से लगा सकते हैं, वो केक वाला सिंबल आ जाएगा। तो चलो ठीक है गाइस, अब हम बहुत भीड़ वाले इलाके में आ गए। बीमार है हाँ। और ये बीमार के चक्कर में कुछ खा नहीं पाती है और साथ में मैं नहीं खा पाती हूँ, मेरे मुंह में घुसाते अब। सैड गाइस सैड। मैं नहीं खाऊंगी तो इसको भी तो कतई नहीं खाने दूंगी। जब तक बीमार हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। ओके बाय। हे गाइस मैं आ गई घर पे। मैंने मोमोज़ नहीं खाया, मेरा प्लान कैंसिल हो गया था क्योंकि मेरी फ्रेंड बीमार थी इसीलिए। तो मुझे शाम को पता चला कि एनिवर्सरी पार्टी है यहाँ अंकल और आंटी की, 1 साल हो गए शादी को। तो मुझे आफ्टरनून में केक का ऑर्डर देने बोला था, तो मुझे नहीं पता था कि एनिवर्सरी है करके। तो बस मैंने ना केक का ऑर्डर ऐसा दिया, उन्होंने बोला कि एनिवर्सरी के लिए केक चाहिए और जिसका एनिवर्सरी था वो मुझे बाद में पता चला। बस मैंने सोचा कुछ डिफरेंट और नया लुक में दे दूँ, तो मैंने केक वॉक से जब भी मैं केक मँगवाती हूँ तो केक वॉक से ही मँगाती हूँ। उनकी जो केक है बनाने का बहुत टेस्टी बनाती है और उनका डिज़ाइन भी बहुत पसंद आता है मुझे। तो मैंने ये केक का ऑर्डर दिया और उन जैसा मैंने डिज़ाइन बोला था, जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही बनाया उन्होंने और बहुत टेस्टी भी लगा। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, बट मैं 1 केजी का बनवा रही थी, वो गलती से आधा केजी हो गया। तो कोई नहीं, बट बहुत अच्छा था केक और सबको बहुत पसंद आया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रही थी, वो कब से परेशान हो रहा था, उसे ना गर्मी बहुत लग रही थी, तो आंटी बार-बार उसे बाहर लेके जा रही थी। फिर बाद में एसी चालू किया तो फुल एसी चालू था और बाद में ये है कि सिर्फ़ गोदी में रहेगा, बैठेगा नहीं। तो मैं भी इसके साथ बैठी और इससे बहुत परेशान किया, मुझे ना बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे बच्चों को परेशान करना। उसके बाद डिनर टाइम हो गया, डिनर करने लगे सब लोग बैठ के और हमारा डिनर हो गया था पूरा डन और हम लोग आ गए रात को 12 बजे घर पे।
मेरा बर्थडे आ गया और मैं बर्थडे के दिन ज़्यादा कुछ की नहीं क्योंकि उस दिन मेरे लिए थोड़ा-सा मूड ऑफ था मेरा, क्योंकि मेरी जो तबीयत थी वो मेरी थोड़ी-सी डाउन थी और मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी। मैं सुबह शॉप पे गई थी, पूरा काम किया और वापस घर पे आई और मैं घर पे ही रेस्ट कर रही थी। और मैं मतलब हाफ़ डे 2 बजे घर पे आ गई थी, उसके बाद मैं घर पे ही थी क्योंकि रेस्ट कर रही थी। मुझे जैसे फ़ीवर लग रहा था और लिटरली मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था। फिर पापा ने केक का ऑर्डर दिया था बट केक वॉक जो था वो बंद था। फिर मैं भाई ने मोजेनिस से केक लेके आया था पाइनएप्पल फ्लेवर, जो मेरी मम्मी-पापा को पाइनएप्पल फ्लेवर ज़्यादा पसंद आता है। चॉकलेट नहीं खाते इसीलिए पाइनएप्पल हमेशा आता है और मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर पसंद आने लगा है। पहले तो चॉकलेट पसंद आता था, अभी पाइनएप्पल फ्लेवर पसंद आने लगा है। बस यहाँ पे केक सेलिब्रेशन हुआ, मम्मी-पापा को केक खिलाया, उसके बाद हम लोग, मेरा कुछ प्लान नहीं था, वैसे किसी से मैं आज मिली भी नहीं थी क्योंकि मूड ऑफ था और ऊपर से तबीयत डाउन थी तो कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था। तो ऑन द स्पॉट मेरी फ्रेंड का कॉल आया और उसने बुला लिया, बोली जल्दी आ जाना, मैं काम है करके, तो मुझे लगा कुछ काम होगा इसीलिए चली जाती हूँ। तो वैसे हमारा पहले से मम्मी-पापा का प्लान था कि घर पे ही खाना मँगवा लेते। मेरी फ्रेंड का कॉल आया था तो मैंने बोला मैं नहीं खाऊँगी, आप लोग खा लेना। तो मैं मिलने चले गए तो मेरी फ्रेंड ने केक लाके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था। तो मैंने उसका वीडियो नहीं लिया बट कोई ना, बट हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया, उसके बाद होटल में खाना खा लिया और मैं घर पे आ गई, जल्दी ही आ गई थी। फिर मैं दूसरे दिन चली गई पुणे और पुणे पहुँच के परी को याद आया कि मौसी व्लॉग करती है, तो बस मेरी परी जो है फ़ोन उठा के व्लॉग करना स्टार्ट करने लगी और मुझे ना इतने मतलब इतनी ये हो रही थी ना कि मैं ना सोच रही थी कि परी का अकाउंट ओपन करके उसका व्लॉगिंग रोज़ का डेली का बनवाना। बट वो बच्ची बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगी है क्योंकि स्कूल जाती है 9 बजे, फिर 3 बजे आना, फिर वापस खाना खा के तुरंत चले जाना और 7 बजे घर पे आती है। तो जो इसका जो रूटीन है पूरा फुल रूटीन बिज़ी टाइम जाता है। घर आने के बाद खाना खा लेती है और सो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती है और व्लॉग करने का याद नहीं आता है तो मुझे परी याद दिलाती है, मासी चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, उससे ना व्लॉग करने की ऐसे ये हो गई है कि हाँ, चलो मासी व्लॉग करते हैं, मासी व्लॉग करते हैं। तो मैंने बोला एक काम करो, पहले आप बना लो, बाद में मैं बना लेती हूँ। और मैं बस इससे साथ बातें कर रही थी, व्लॉग में बोल रही थी कि मैं अभी आई हूँ, शाम के टाइम हो गए और मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मैं वहाँ पे, मेरी जो ट्रेन है वो लोकल ट्रेन बंद थी और मैं एक्सप्रेस से आई, ऑन द स्पॉट एक्सप्रेस मिली मुझे, क्योंकि अच्छा हुआ वैसे। लोकल सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक बंद ही थी, पता नहीं क्यों, 1 वीक से ऐसा चल रहा था। तो मुझे जब मिली एक्सप्रेस तो ऑन द स्पॉट मिल गई और मैं आ गई, पर आने में मुझे थोड़ा टाइम हो गया, रात के शाम के 7 बज गए। मैं और दीदी हम लोग किचन में ऐसे ही बैठे खड़े-खड़े बातें कर रहे थे, कुछ ना दीदी खा डिनर के लिए बना रही थी और यहाँ पे इसका व्लॉग चालू था। लिटरली मैं ये बोल रही थी चलो मासी कहीं जाते हैं, हाँ, क्लब लेके जाना था पर इधर मैंने बोला बाद में जाते, कल जाते पक्का प्रॉमिस, स्विमिंग पूल जाएँगे। तो पहले हरी का लिटरली व्लॉग चालू था, रुकिए मैं आपको सुनाती हूँ। और पार्टी भी पार्टी में खूब मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे। फिर अगर आपको ये पसंद आएगा इधर से लेके आ जाइए और सबको चाहिए ना फिर लेके आ जाना। अगर आपको ये कैसे लगा फिर वीडियो को लाइक करिए, फिर सब्सक्राइब करिए, फिर कमेंट को लाड हाथ भेजिए और कमेंट करिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट में सैंडविच मैंने अभी खा लिया, उसके बाद हलवा हलवा सैंडविच एंड हलवा दीदी ने बनाया था, बहुत टेस्टी बना था, मैंने फटाफट ख़त्म कर लिया। देखिए अभी चालू है, देख लीजिए। अभी मैं चीकू और परी को लेके जा रही हूँ स्विमिंग पूल। आर यू एक्साइटेड परी? यस। गाइस अभी इन लोगों को लेके जाते हैं स्विमिंग पूल में, बहुत सारी मस्ती करेंगे आज और संडे जाएगा फन डे। लेट्स गो। और माँ से बेसी पहले और सबसे पहला हमने एक ब्रेकफास्ट किया, फिर नाश्ता पानी भी कर भी लिए। अभी हम जाएंगे स्विमिंग पूल। अभी हम मजा करेंगे स्विमिंग पूल में।
हाँ और ये उठा के दीदी को दे के आओ, चाहे उधर ले जाके रख दो। दीदी चीकू और परी को मैं लेके आ गई स्विमिंग पूल में। मैंने सोचा था कि मैं भी स्विमिंग पूल में नहा लूँ, लेकिन मैं नहा नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे इतनी ठंडी लग रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। मुझसे ठंडी में इतना नहाया नहीं जा रहा, पुणे में काफ़ी ठंडी लग रही थी मुझे, पता नहीं क्यों। उसके बाद उन लोग का 1 घंटा लिटरली स्विमिंग पूल में मस्त अपना एंजॉय किया और घर पे आ गए। घर पे भी आके 2 घंटे नहाया, बट बहुत मज़ा आया, फ़न टाइम लगा। और उसके बाद परी ने फिर से व्लॉग स्टार्ट किया। परी मुझे बोल रही थी मासी व्लॉग स्टार्ट करो। गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस आजकल मेरे जो व्यूज़ है, जो सब्सक्राइबर्स है, वो कम होते जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया यूट्यूब पे। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और मैं बार बार डीमोटिवेट होते जा रही हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर है वो मतलब लिटरली कैसे 50 कम हो गए, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ पे इतनी मेहनत करती हूँ ऑल द टाइम, मतलब बिज़ी रहती हूँ, लेकिन अपनी वीडियो के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ। और कुछ भी काम करने में मतलब मैं वीडियो भी जो एडिटिंग है वो उसमें काफ़ी टाइम जाता है, बहुत मेहनत लगती है। बट ये मेरा पैशन है करने का, मैं चाहती हूँ कि आगे जाके भी इसे और अच्छे से करूँ, बट आप लोगों के सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़। जो भी कमी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ दीदी, या फिर कुछ बताइए कि हाँ ये चीज़ें कमी है या चीज़ें कुछ भी हो। नहीं, आप लोग जो भी बोलेंगे मैं उस पे ध्यान ज़रूर दूँगी और मैं वीडियो के लिए और भी थोड़ा टाइम निकालूँगी। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा मुझे मोटिवेट कीजिए, थोड़ा कमेंट करके बताइए कि हाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें की कमी है। सो प्लीज़ गाइस मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और बस यहाँ पे मैं खीरा काट रही थी, मेरी परी मेरी व्लॉग निकाल रही थी और मैं यहाँ पे डिनर लंच के लिए तैयार कर रही थी। उसके बाद हम लोग शाम के लिए निकल गए मॉल में, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं कहीं गई नहीं थी, तो मैंने बोला चलो मॉल जाके आते हैं। मॉल में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया, मतलब इधर उधर शॉपिंग भी कर लिया। और उसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी, छोले भटूरे सब हम लोगों ने इधर ही डिनर कर लिया। बहुत एंजॉय किया आज के दिन। और मैं कल लोनावाला के लिए निकलना था, इसीलिए मैंने आज खूब एंजॉय कर लिया और घर पे आ गए। परी यहाँ पे जल्दी सो गई थी और मैं भी सोने के लिए चली गई। सो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय। गाइस देखो हम लोग आ गए यहाँ पे गार्डन पे और हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो शूट किया। उसके बाद हम जा रहे हैं पता नहीं किधर। मोंटी चलो खाने जाते हैं। नहीं यार, तेरे बर्थडे पे चलेंगे, अब तो मेरा पेट फुल लग गया है। चल फूड मॉल जाते हैं। नहीं यार, तेरे बर्थडे पे चलेंगे। अरे यार ऐसे क्यों कर रही है, मेरे बर्थडे। अच्छा बता मेरा बर्थडे कब आता है? नवंबर में। नवंबर ही चल रहा है मैडम। हाँ तो 26 या 28 होगा। आगे होगा तेरा बर्थडे यार, होगा 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 26-28। फिर तुझे अपने बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे याद नहीं है? याद है भाई, याद है। 26 या 28 दोनों में से एक। 26 में से 28 में से कौन सा बता? अरे होगा यार। आज तो लड़ाई होगी। नहीं 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 भाई, मुझे याद है, तो रुक जा। बता 26 या जल्दी बता। 28 में से ही है, रुक जा। इसमें से कौन सा है बता जल्दी। रुक जा 26 या 28 में इसको से। मेरा बर्थडे याद नहीं है, शेम ऑन यू। माफ कर दो मालकिन, मुझे माफ कर दो मालकिन। जल्दी बता, मेरे को बर्थडे अब जानना है। अरे यार नहीं मेरे को बर्थडे अब जानना है, बता मेरे को। अरे 26 या 28 से मैं बोल नहीं दोनों में से कोई एक डेट बता मुझे। अच्छा चल यार, तू ही बता दे। नहीं नहीं अब तू पता करेंगे कि मेरा बर्थडे कब आता है, बाद में मैं नहीं जानती। उसमें पता करने वाली कौन सी बात है। स्नैपचैट पे उस दिन केक वाले सिंबल आ जाऊंगा। भाई चलो आज इसको माफ कर देती हूँ, क्या ही कर सकती हूँ, है बुटकी सी। सो गाइस अब हम जा रहे हैं घर पे, उसके बाद मिलते हैं। चलो बाय, थैंक यू। तो गाइस अब हम जा रहे हैं कहीं। तो कहाँ जा रहे हैं रशु? खाने के लिए मोमोज। मोमोज इतने मुझे पसंद नहीं है, वो तू खाती है ना। भगवान जी के दर्शन कर लीजिए गाइस। बोल रही थी, क्या बोलना चाहती हैं आप? मैं नहीं जानती इसको मैं नहीं जानती। और मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और इसके बर्थडे का पता हम स्नैपचैट से लगा सकते हैं, वो केक वाला सिंबल आ जाएगा। तो चलो ठीक है गाइस, अब हम बहुत भीड़ वाले इलाके में आ गए। बीमार है हाँ। और ये बीमार के चक्कर में कुछ खा नहीं पाती है और साथ में मैं नहीं खा पाती हूँ, मेरे मुंह में घुसाते अब। सैड गाइस सैड। मैं नहीं खाऊंगी तो इसको भी तो कत्ता ही नहीं खाने दूंगी। जब तक बीमार हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। ओके बाय।
हे गाइस, मैं आ गई घर पे। मैंने मोमोज़ नहीं खाया, मेरा प्लान कैंसल हो गया था क्योंकि मेरी फ्रेंड बीमार थी इसीलिए। तो मुझे शाम को पता चला कि एनिवर्सरी पार्टी है यहाँ अंकल और आंटी की, 1 साल हो गए शादी को। तो मुझे आफ्टरनून में केक का ऑर्डर देने बोला था, तो मुझे नहीं पता था कि एनिवर्सरी है करके। तो बस मैंने ना केक का ऑर्डर ऐसा दिया, उन्होंने बोला कि एनिवर्सरी के लिए केक चाहिए और जिसका एनिवर्सरी था वो मुझे बाद में पता चला। बस मैंने सोचा कुछ डिफरेंट और नया लुक में दे दूँ। तो मैंने केक वॉक से जब भी मैं केक मँगवाती हूँ तो केक वॉक से ही मँगाती हूँ। उनकी जो केक है बनाने का बहुत टेस्टी बनाती है और उनका डिज़ाइन भी बहुत पसंद आता है मुझे। तो मैंने ये केक का ऑर्डर दिया और उन जैसा मैंने डिज़ाइन बोला था, जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही बनाया उन्होंने और बहुत टेस्टी भी लगा। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया बट मैं 1 केजी का बनवा रही थी, वो गलती से आधा केजी हो गया। तो कोई नहीं बट बहुत अच्छा था केक और सबको बहुत पसंद आया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रही थी, वो कब से परेशान हो रहा था, उसे ना गर्मी बहुत लग रही थी, तो आंटी बार-बार उसे बाहर लेके जा रही थी। फिर बाद में एसी चालू किया तो फुल एसी चालू था और बाद में ये है कि सिर्फ़ गोदी में रहेगा, बैठेगा नहीं। तो मैं भी इसके साथ बैठी और इसे बहुत परेशान किया, मुझे ना बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे बच्चों को परेशान करना। उसके बाद डिनर टाइम हो गया, डिनर करने लगे सब लोग बैठ के और हमारा डिनर हो गया था पूरा डन और हम लोग आ गए रात को 12 बजे घर पे। सो मेरा बर्थडे आ गया मैं बर्थडे के दिन ज़्यादा कुछ की नहीं क्योंकि उस दिन मेरे लिए थोड़ा-सा मूड ऑफ था मेरा क्योंकि मेरी जो तबीयत थी वो मेरी थोड़ी-सी डाउन थी और मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी। मैं सुबह शॉप पे गई थी, पूरा काम किया और वापस घर पे आई और मैं घर पे ही रेस्ट कर रही थी। और मैं मतलब हाफ डे 2 बजे घर पे आ गई थी, उसके बाद मैं घर पे ही थी क्योंकि रेस्ट कर रही थी। मुझे जैसे फ़ीवर लग रहा था और लिटरली मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था। फिर पापा ने केक का ऑर्डर दिया था बट केक वॉक जो था वो बंद था। फिर मैं पापा ही ने मोजेनिस से केक लेके आया था पाइनएप्पल फ्लेवर जो मेरी मम्मी-पापा को पाइनएप्पल फ्लेवर ज़्यादा पसंद आता है। चॉकलेट नहीं खाते इसीलिए पाइनएप्पल हमेशा आता है और मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर पसंद आने लगा है। पहले तो चॉकलेट पसंद आता था, अभी पाइनएप्पल फ्लेवर पसंद आने लगा है। सो बस यहाँ पे केक सेलिब्रेशन हुआ, मम्मी-पापा को केक खिलाया उसके बाद हम लोग मेरा कुछ प्लान नहीं था, वैसे किसी से मैं आज मिली भी नहीं थी, क्योंकि मूड ऑफ था और ऊपर से तबीयत डाउन थी तो कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था। तो ऑन द स्पॉट मेरी फ्रेंड का कॉल आया और उसने बुला लिया, बोली जल्दी आ जाना, मैं काम है करके तो मुझे लगा कुछ काम होगा इसीलिए चली जाती हूँ। तो वैसे हमारा पहले से मम्मी-पापा का प्लान था कि घर पे ही खाना मँगवा लेते। मेरी फ्रेंड का कॉल आया था तो मैंने बोला मैं नहीं खाऊँगी, आप लोग खा लेना। तो मैं मिलने चले गए तो मेरी फ्रेंड ने केक लाके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था। तो मैंने उसका वीडियो नहीं लिया बट कोई ना, बट हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया उसके बाद होटल में खाना खा लिया और मैं घर पे आ गई, जल्दी ही आ गई थी। फिर मैं दूसरे दिन चली गई पुणे और पुणे पहुँच के परी को याद आया कि मौसी व्लॉग करती है, तो बस मेरी परी जो है फ़ोन उठा के व्लॉग करना स्टार्ट करने लगी और मुझे ना इतने मतलब इतनी ये हो रही थी ना कि मैं ना सोच रही थी कि परी का अकाउंट ओपन करके उसका व्लॉगिंग रोज़ का डेली का बनवाना। बट वो बच्ची बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगी है क्योंकि स्कूल जाती है 9 बजे, फिर 3 बजे आना, फिर वापस खाना खा के तुरंत चले जाना और 7 बजे घर पे आती है। तो जो वो इसका जो रूटीन है पूरा फुल रूटीन बिज़ी टाइम जाता है। घर आने के बाद खाना खा लेती है और सो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती है और व्लॉग करने का याद नहीं आता है तो मुझे परी याद दिलाती है, मासी चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, उसे ना व्लॉग करने की ऐसे ये हो गई है कि हाँ, चलो मासी व्लॉग करते हैं, मासी व्लॉग करते हैं। तो मैंने बोला एक काम करो पहले आप बना लो बाद में मैं बना लेती हूँ। और मैं बस इससे साथ बातें कर रही थी, व्लॉग में बोल रही थी कि मैं अभी आई हूँ, शाम के टाइम हो गए और मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मैं वहाँ पे मेरी जो ट्रेन है वो लोकल ट्रेन बंद थी और मैं एक्सप्रेस से आई, ऑन द स्पॉट एक्सप्रेस मिली मुझे क्योंकि अच्छा हुआ वैसे। लोकल सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक बंद ही थी, पता नहीं क्यों 1 वीक से ऐसा चल रहा था। तो मुझे जब मिली एक्सप्रेस तो ऑन द स्पॉट मिल गई और मैं आ गई, पर आने में मुझे थोड़ा टाइम हो गया, रात के शाम के 7 बज गए। मैं और दीदी हम लोग किचन में ऐसे ही बैठे खड़े-खड़े बातें कर रहे थे, कुछ ना दीदी खा डिनर के लिए बना रही थी और यहाँ पे इसका व्लॉग चालू था। लिटरली मैं जे बोल रही थी चलो मासी कहीं जाते हैं, हाँ, क्लब लेके जाना था पर इधर मैंने बोला बाद में जाते हैं, कल जाते हैं पक्का प्रॉमिस, स्विमिंग पूल जाएँगे। तो पहले परी का लिटरली व्लॉग चालू था, रुकिए मैं आपको सुनाती हूँ। और पार्टी भी थी।
पार्टी में खूब मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे। फिर अगर आपको ये पसंद आएगा इधर से लेके आ जाइए, और सबको चाहिए ना फिर लेके आ जाना। अगर आपको ये कैसे लगा फिर वीडियो को लाइक करिए, फिर सब्सक्राइब करिए, फिर कमेंट को लाड हाथ भेजिए और कमेंट करिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट में सैंडविच मैंने अभी खा लिया। उसके बाद हलवा सैंडविच एंड हलवा दीदी ने बनाया था। बहुत टेस्टी बना था। मैंने फटाफट खत्म कर लिया। अभी चालू है, देख लीजिए। अभी मैं चीकू और परी को लेके जा रही हूँ स्विमिंग पूल। आर यू एक्साइटेड परी? यस। सो गाइस, अभी इन लोगों को लेके जाते हैं स्विमिंग पूल में। बहुत सारी मस्ती करेंगे आज, और संडे जाएगा फन डे। लेट्स गो। और माँ से बेसी पहले और सबसे पहले हमने एक ब्रेकफास्ट किया, फिर नाश्ता पानी भी कर भी लिए। अभी हम जाएंगे स्विमिंग पूल। अभी हम मजा करेंगे स्विमिंग पूल में। अरे ये उठा के दीदी को देके आओ, चाहे उधर ले जाके रख दो। दीदी चीकू और परी को मैं लेके आ गई स्विमिंग पूल में। मैंने सोचा था कि मैं भी स्विमिंग पूल में नहा लूँ, लेकिन मैं नहा नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे इतनी ठंडी लग रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। मुझसे ठंडी में इतना नहाया नहीं जा रहा। पुणे में काफ़ी ठंडी लग रही थी मुझे, पता नहीं क्यों। उसके बाद उन लोग का 1 घंटा लिटरली स्विमिंग पूल में मस्त अपना एंजॉय किया, और घर पे आ गए। घर पे भी आके 2 घंटे नहाया, बट बहुत मज़ा आया, फ़न टाइम लगा। और उसके बाद परी ने फिर से व्लॉग स्टार्ट किया। परी मुझे बोल रही थी मासी व्लॉग स्टार्ट करो। गाइस, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस, आजकल मेरे जो व्यूज़ है, जो सब्सक्राइबर्स है, वो कम होते जा रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया यूट्यूब पे। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और मैं बार बार डीमोटिवेट होते जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर है वो मतलब लिटरली कैसे 50 कम हो गए, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ पे इतनी मेहनत करती हूँ ऑल द टाइम, मतलब बिज़ी रहती हूँ, लेकिन अपनी वीडियो के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ। और कुछ भी काम करने में मतलब मैं वीडियो भी जो एडिटिंग है वो उसमें काफ़ी टाइम जाता है, बहुत मेहनत लगती है। बट ये मेरा पैशन है करने का। मैं चाहती हूँ कि आगे जाके भी इसे और अच्छे से करूँ, बट आप लोगों के सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ जो भी कमी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ दीदी, या फिर कुछ बताइए कि हाँ ये चीज़ें कमी है या चीज़ें कुछ भी हो। नहीं, आप लोग जो भी बोलेंगे मैं उस पर ध्यान ज़रूर दूँगी, और मैं वीडियो के लिए और भी थोड़ा टाइम निकालूँगी। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा मुझे मोटिवेट कीजिए, थोड़ा कमेंट करके बताइए कि हाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें की कमी है। प्लीज़ गाइस, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और बस यहाँ पे मैं खीरा काट रही थी, मेरी परी मेरी व्लॉग निकाल रही थी, और मैं यहाँ पे डिनर लंच के लिए तैयार कर रही थी। उसके बाद हम लोग शाम के लिए निकल गए मॉल में, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं कहीं गई नहीं थी, तो मैंने बोला चलो मॉल जाके आते हैं। मॉल में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया, मतलब इधर उधर शॉपिंग भी कर लिया। और उसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी, छोले भटूरे सब हम लोगों ने इधर ही डिनर कर लिया। बहुत एंजॉय किया आज के दिन। और मैं कल लोनावाला के लिए निकलना था, इसलिए मैंने आज खूब एंजॉय कर लिया। और घर पे आ गए, परी यहाँ पे जल्दी सो गई थी और मैं भी सोने के लिए चली गई। सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। गाइस देखो, हम लोग आ गए यहाँ पे गार्डन पे, और हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो शूट किया। उसके बाद हम जा रहे हैं पता नहीं किधर। मोंटी चलो खाने जाते हैं। नहीं यार, तेरे बर्थडे पे चलेंगे, अब तो मेरा पेट फुल लग गया है। चल फूड मॉल जाते हैं। नहीं यार, तेरे बर्थडे पे चलेंगे। अरे यार ऐसे क्यों कर रही है? मेरे बर्थडे अच्छा बता, मेरा बर्थडे कब आता है? नवंबर में। नवंबर ही चल रहा है मैडम। हाँ तो 26 या 28 होगा। होगा तेरा बर्थडे यार, होगा 26-28। फिर तुझे अपने बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे याद नहीं है? याद है भाई, याद है। 26 या 28 दोनों में से एक। 26 में से 28 में से कौन सा है बता? अरे होगा यार, आज तो लड़ाई होगी। नहीं भाई, मुझे याद है, तो रुक जा। बता जल्दी, बता। 28 में से ही है, रुक जा। इसमें से कौन सा है बता जल्दी। रुक जा। 26 या 28 में इसको से। मेरा बर्थडे याद नहीं है, शेम ऑन यू। माफ कर दो मालकिन, मुझे माफ कर दो मालकिन।
जल्दी बता, मेरे को बर्थडे अब जानना है। अरे यार नहीं, मेरे को बर्थडे अब जानना है, बता मेरे को। अरे 26 या 28 से मैं भूल नहीं, तो दोनों में रही से कोई हूँ। एक डेट बता। मुझे अच्छा चल यार तू ही बता दे। नहीं नहीं, अब तू पता करेगी कि मेरा बर्थडे कब आता है, बाद में मैं नहीं जानती। उसमें पता करने वाली कौन सी बात है। स्नैपचैट पे उस दिन केक वाले सिंबल आ जाऊंगा। भाई चलो, अब इसको माफ कर देती हूँ, क्या ही कर सकती हूँ, है बुटकी सी। बुटकी सो गाइस, अब हम जा रहे हैं घर पे, उसके बाद मिलते हैं। चलो बाय, थैंक यू। तो गाइस अब हम जा रहे हैं कहीं, तो कहाँ जा रहे हैं रशु? खाने के लिए मोमोज। मोमोज इतने मुझे पसंद नहीं है, वो तू खाती है ना। और हम और भगवान जी के दर्शन कर लीजिए गाइस। बोल रही थी, क्या बोलना चाहती हैं आप? मैं नहीं जानती इसको मैं नहीं जानती। और मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और इसके बर्थडे का पता हम स्नैपचैट से लगा सकते हैं, वो केक वाला सिंबल आ जाएगा। तो चलो ठीक है गाइस, अब हम बहुत भीड़ वाले इलाके में आ गए। बीमार है, हाँ। और ये बीमार के चक्कर में कुछ खा नहीं पाती है, और साथ में मैं नहीं खा पाती हूँ, मेरे मुंह में घुसा दे अब। सैड गाइस सैड। मैं नहीं खाऊंगी तो इसको भी तो कतई नहीं खाने दूंगी। जब तक बीमार हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। ओके बाय। हे गाइस, मैं आ गई घर पे। मैंने मोमोज नहीं खाया, मेरा प्लान कैंसिल हो गया था क्योंकि मेरी फ्रेंड बीमार थी, इसीलिए। तो मुझे शाम को पता चला कि एनिवर्सरी पार्टी है यहाँ, अंकल और आंटी की 1 साल हो गए शादी को। तो मुझे आफ्टरनून में केक का ऑर्डर देने बोला था, तो मुझे नहीं पता था कि एनिवर्सरी है करके। तो बस मैंने ना केक का ऑर्डर ऐसा दिया, उन्होंने बोला कि एनिवर्सरी के लिए केक चाहिए, और जिसका एनिवर्सरी था वो मुझे बाद में पता चला। बस मैंने सोचा कुछ डिफरेंट और नया लुक में दे दूँ, तो मैंने केक वॉक से जब भी मैं केक मँगवाती हूँ तो केक वॉक से ही मँगाती हूँ। उनकी जो केक है बनाने का बहुत टेस्टी बनाती है, और उनका डिज़ाइन भी बहुत पसंद आता है मुझे। तो मैंने ये केक का ऑर्डर दिया, और उन जैसा मैंने डिज़ाइन बोला था, जैसा मुझे चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही बनाया उन्होंने, और बहुत टेस्टी भी लगा। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, बट मैं 1 केजी का बनवा रही थी, वो गलती से आधा केजी हो गया। तो कोई नहीं, बट बहुत अच्छा था केक, और सबको बहुत पसंद आया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रही थी, वो कब से परेशान हो रहा था, उसे ना गर्मी बहुत लग रही थी, तो आंटी बार-बार उसे बाहर लेके जा रही थी। फिर बाद में एसी चालू किया तो फुल एसी चालू था, और बाद में ये है कि सिर्फ़ गोदी में रहेगा, बैठेगा नहीं। तो मैं भी इसके साथ बैठी और इससे बहुत परेशान किया। मुझे ना बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे बच्चों को परेशान करना। उसके बाद डिनर टाइम हो गया, डिनर करने लगे सब लोग बैठ के, और हमारा डिनर हो गया था पूरा डन, और हम लोग आ गए रात को 12 बजे घर पे। मेरा बर्थडे आ गया, और मैं बर्थडे के दिन ज़्यादा कुछ की नहीं, क्योंकि उस दिन मेरे लिए थोड़ा-सा मूड ऑफ था मेरा, क्योंकि मेरी जो तबीयत थी वो मेरी थोड़ी-सी डाउन थी, और मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी। मैं सुबह शॉप पे गई थी, पूरा काम किया और वापस घर पे आई, और मैं घर पे ही रेस्ट कर रही थी। और मैं मतलब हाफ़ डे 2 बजे घर पे आ गई थी, उसके बाद मैं घर पे ही थी क्योंकि रेस्ट कर रही थी। मुझे जैसे फ़ीवर लग रहा था, और लिटरली मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था। फिर पापा ने केक का ऑर्डर दिया था, बट केक वॉक जो था वो बंद था। फिर भाई ने मोजेनिस से केक लेके आया था, पाइनएप्पल फ्लेवर, जो मेरी मम्मी-पापा को पाइनएप्पल फ्लेवर ज़्यादा पसंद आता है। चॉकलेट नहीं खाते, इसीलिए पाइनएप्पल हमेशा आता है, और मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर पसंद आने लगा है। पहले तो चॉकलेट पसंद आता था, अभी पाइनएप्पल फ्लेवर पसंद आने लगा है। बस यहाँ पे केक सेलिब्रेशन हुआ, मम्मी-पापा को केक खिलाया, उसके बाद हम लोग, मेरा कुछ प्लान नहीं था, वैसे किसी से मैं आज मिली भी नहीं थी, क्योंकि मूड ऑफ था, और ऊपर से तबीयत डाउन थी, तो कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था। तो ऑन द स्पॉट मेरी फ्रेंड का कॉल आया, और उसने बुला लिया, बोली जल्दी आ जाना, मैं काम है करके, तो मुझे लगा कुछ काम होगा इसीलिए चली जाती हूँ। तो वैसे हमारा पहले से मम्मी-पापा का प्लान था कि घर पे ही खाना मँगवा लेते। मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, तो मैंने बोला मैं नहीं खाऊँगी, आप लोग खा लेना। तो मैं मिलने चले गई, तो मेरी फ्रेंड ने केक लाके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था। तो मैंने उसका वीडियो नहीं लिया, बट कोई ना, बट हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया, उसके बाद होटल में खाना खा लिया, और मैं घर पे आ गई, जल्दी ही आ गई थी। फिर मैं दूसरे दिन चली गई पुणे, और पुणे पहुँच के परी को याद आया कि मौसी व्लॉग करती है, तो बस मेरी परी जो है फ़ोन उठा के व्लॉग करना स्टार्ट करने लगी। और मुझे ना इतने मतलब इतनी ये हो रही थी ना कि मैं ना सोच रही थी कि परी का अकाउंट ओपन करके उसका व्लॉगिंग रोज़ का डेली का बनवाना।
बट वो उन बच्ची बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगी है क्योंकि स्कूल जाती है 9 बजे, फिर 3 बजे आना, फिर वापस खाना खा के तुरंत चले जाना और 7 बजे घर पे आती है। तो जो वो इसका जो रूटीन है पूरा फुल रूटीन बिज़ी टाइम जाता है। घर आने के बाद खाना खा लेती है और सो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती है। और व्लॉग करने का याद नहीं आता है तो मुझे परी याद दिलाती है, मासी चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, उससे ना व्लॉग करने की ऐसे ये हो गई है कि हाँ, चलो मासी व्लॉग करते हैं, मासी व्लॉग करते हैं। तो मैंने बोला एक काम करो, पहले आप बना लो, बाद में मैं बना लेती हूँ। और मैं बस इससे साथ बातें कर रही थी, व्लॉग में बोल रही थी कि मैं अभी आई हूँ, शाम के टाइम हो गए और मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मैं वहाँ पे मेरी जो ट्रेन है वो लोकल ट्रेन बंद थी और मैं एक्सप्रेस से आई, ऑन द स्पॉट एक्सप्रेस मिली मुझे क्योंकि अच्छा हुआ वैसे। लोकल सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक बंद ही थी, पता नहीं क्यों 1 वीक से ऐसा चल रहा था। तो मुझे जब मिली एक्सप्रेस तो ऑन द स्पॉट मिल गई और मैं आ गई, पर आने में मुझे थोड़ा टाइम हो गया, रात के शाम के 7 बज गए। मैं और दीदी हम लोग किचन में ऐसे ही बैठे खड़े-खड़े बातें कर रहे थे, कुछ ना दीदी खा डिनर के लिए बना रही थी और यहाँ पे इसका ब्लॉग चालू था। लिटरली मैं जे बोल रही थी चलो मासी कहीं जाते हैं, हाँ, क्लब लेके जाना था पर इधर मैंने बोला बाद में जाते हैं, कल जाते हैं पक्का प्रॉमिस, स्विमिंग पूल जाएँगे। तो पहले हरी का लिटरली ब्लॉग चालू था, रुकिए मैं आपको सुनाती हूँ। और पार्टी में खूब मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे। फिर अगर आपको ये पसंद आएगा इधर से लेके आ जाइए और सबको चाहिए ना फिर लेके आ जाना। अगर आपको ये कैसे लगा फिर वीडियो को लाइक करिए, फिर सब्सक्राइब करिए, और फिर कमेंट को लाड हार्ट भेजिए और कमेंट करिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट में सैंडविच मैंने अभी खा लिया, उसके बाद हलवा हलवा सैंडविच एंड हलवा दीदी ने बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। मैंने फटाफट ख़त्म कर लिया, लेकिन अभी चालू है, देख लीजिए। अभी मैं चीकू और परी को लेके जा रही हूँ स्विमिंग पूल। आर यू एक्साइटेड परी? यस। यस। गाइस अभी इन लोगों को लेके जाते हैं स्विमिंग पूल में, बहुत सारी मस्ती करेंगे आज और संडे जाएगा फन डे। लेट्स गो। और माँ से बेसी पहले और सबसे पहला हमने एक ब्रेकफास्ट किया, फिर नाश्ता पानी भी कर भी लिए। अभी हम जाएंगे स्विमिंग पूल। अभी हम मजा करेंगे स्विमिंग पूल में। हाँ। और ये उठा के दीदी को दे के आओ, चाहे उधर ले जाके रख दो। दीदी चीकू और परी को मैं लेके आ गई स्विमिंग पूल में। मैंने सोचा था कि मैं भी स्विमिंग पूल में नहा लूँ, लेकिन मैं नहा नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे इतनी ठंडी लग रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। मुझसे ठंडी में इतना नहाया नहीं जा रहा, पूरी में काफ़ी ठंडी लग रही थी मुझे, पता नहीं क्यों। उसके बाद उन लोग का 1 घंटा लिटरली स्विमिंग पूल में मस्त अपना एंजॉय किया और घर पे आ गए। घर पे भी आके 2 घंटे नहाया, बट बहुत मज़ा आया, फ़न टाइम लगा। और उसके बाद परी ने फिर से व्लॉग स्टार्ट किया। परी मुझे बोल रही थी मासी व्लॉग स्टार्ट करो। गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस आजकल मेरे जो व्यूज़ है, जो सब्सक्राइबर्स है वो कम होते जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया यूट्यूब पे। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और मैं बार-बार डीमोटिवेट होते जा रही हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर है वो मतलब लिटरली कैसे 50 कम हो गए, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ पे इतनी मेहनत करती हूँ, ऑल द टाइम मतलब बिज़ी रहती हूँ, लेकिन अपनी वीडियो के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ। और कुछ भी काम करने में मतलब मैं वीडियो भी जो एडिटिंग है वो उसमें काफ़ी टाइम जाता है, बहुत मेहनत लगती है। बट ये मेरा पैशन है करने का, मैं चाहती हूँ कि आगे जाके भी इसे और अच्छे से करूँ, बट आप लोगों के सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है गाइज़। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ जो भी कमी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ दीदी, या फिर कुछ बताइए कि हाँ ये चीज़ें कमी है या चीज़ें कुछ भी हो। नहीं, आप लोग जो भी बोलेंगे मैं उस पे ध्यान ज़रूर दूँगी और मैं वीडियो के लिए और भी थोड़ा टाइम निकालूँगी। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा मुझे मोटिवेट कीजिए, थोड़ा कमेंट करके बताइए कि हाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें की कमी है। प्लीज़ गाइज़ मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और
बस यहाँ पे मैं खीरा काट रही थी, मेरी परी मेरी व्लॉग निकाल रही थी और मैं यहाँ पे डिनर लंच के लिए तैयार कर रही थी। उसके बाद हम लोग शाम के लिए निकल गए मॉल में, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं कहीं गई नहीं थी, तो मैंने बोला चलो मॉल जाके आते हैं। मॉल में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया, मतलब इधर-उधर शॉपिंग भी कर लिया और उसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी, छोले भटूरे सब हम लोगों ने इधर ही डिनर कर लिया। बहुत एंजॉय किया आज के दिन और मैं कल लोनावला के लिए निकलना था, इसीलिए मैंने आज खूब एंजॉय कर लिया और घर पे आ गए। परी यहाँ पे जल्दी सो गई थी और मैं भी सोने के लिए चली गई। सो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय। गाइस देखो हम लोग आ गए यहाँ पे गार्डन पे और हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो शूट किया। उसके बाद हम जा रहे हैं पता नहीं किधर। मोंटी चलो खाने जाते हैं। नहीं यार, तेरे बर्थडे पे चलेंगे, अब तो मेरा पेट फुल लग रहा है। चल फूड मॉल जाते हैं। नहीं यार, तेरे बर्थडे पे चलेंगे। अरे यार ऐसे क्यों कर रही है? मेरे बर्थडे अच्छा बता, मेरा बर्थडे कब आता है? नवंबर में। नवंबर ही चल रहा है मैडम। हाँ तो 26 या 28 होगा। होगा तेरा बर्थडे यार, होगा 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 26-28 फिर तुझे अपने बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे याद नहीं है? याद है भाई, याद है। 26 या 28 दोनों में से एक। 26 में से 28 में से कौन सा है बता? अरे होगा यार, आज तो लड़ाई होगी। नहीं 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 भाई, मुझे याद है, तो रुक जा। बता 26 या जल्दी बता। 28 में से ही है, रुक जा। इसमें से कौन सा है बता जल्दी। रुक जा 26 या 28 में इसको से। मेरा बर्थडे याद नहीं है, शेम ऑन यू। माफ कर दो मालकिन, मुझे माफ कर दो मालकिन। जल्दी बता, मेरे को बर्थडे अब जानना है। अरे यार नहीं मेरे को बर्थडे अब जानना है, बता मेरे को। अरे 26 या 28 से मैं बोल नहीं दोनों में से कोई एक डेट बता मुझे। अच्छा चल यार, तू ही बता दे। नहीं नहीं अब तू पता करेगी कि मेरा बर्थडे कब आता है, बाद में मैं नहीं जानती। उसमें पता करने वाली कौन सी बात है? स्नैपचैट पे उस दिन केक वाले सिंबल आ जाऊंगा। भाई चलो आज इसको माफ कर देती हूँ, क्या ही कर सकती हूँ, है बुटकी सी। सो गाइस अब हम जा रहे हैं घर पे, उसके बाद मिलते हैं। चलो बाय, थैंक यू फॉर। तो गाइस अब हम जा रहे हैं कहीं। तो कहाँ जा रहे हैं रशु? खाने के लिए मोमोज। मोमोज इतने मुझे पसंद नहीं है, वो तू खाती है ना। भगवान जी के दर्शन कर लीजिए गाइस। बोल रही थी, क्या बोलना चाहती हैं आप? मैं नहीं जानती इसको मैं नहीं जानती। और मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और इसके बर्थडे का पता हम स्नैपचैट से लगा सकते हैं, वो केक वाला सिंबल आ जाएगा। तो चलो ठीक है गाइस, अब हम बहुत भीड़ वाले इलाके में आ गए। बीमार है हाँ। और ये बीमार के चक्कर में कुछ खा नहीं पाती है और साथ में मैं नहीं खा पाती हूँ, मेरे मुंह में घुसाते अब। सैड गाइस सैड। मैं नहीं खाऊंगी तो इसको भी तो कतई नहीं खाने दूंगी। जब तक बीमार हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। ओके बाय। हे गाइस मैं आ गई घर पे। मैंने मोमोज़ नहीं खाया, मेरा प्लान कैंसिल हो गया था क्योंकि मेरी फ्रेंड बीमार थी इसीलिए। तो मुझे शाम को पता चला कि एनिवर्सरी पार्टी है यहाँ अंकल और आंटी की, 1 साल हो गए शादी को। तो मुझे आफ्टरनून में केक का ऑर्डर देने बोला था, तो मुझे नहीं पता था कि एनिवर्सरी है करके। तो बस मैंने ना केक का ऑर्डर ऐसा दिया, उन्होंने बोला कि एनिवर्सरी के लिए केक चाहिए और जिसका एनिवर्सरी था वो मुझे बाद में पता चला। बस मैंने सोचा कुछ डिफरेंट और नया लुक में दे दूँ, तो मैंने केक वॉक से जब भी मैं केक मँगवाती हूँ तो केक वॉक से ही मँगाती हूँ। उनकी जो केक है बनाने का बहुत टेस्टी बनाती है और उनका डिज़ाइन भी बहुत पसंद आता है मुझे। तो मैंने ये केक का ऑर्डर दिया और उन जैसा मैंने डिज़ाइन बोला था, जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही बनाया उन्होंने और बहुत टेस्टी भी लगा। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, बट मैं 1 केजी का बनवा रही थी, वो गलती से आधा केजी हो गया। तो कोई नहीं, बट बहुत अच्छा था केक और सबको बहुत पसंद आया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रही थी, वो कब से परेशान हो रहा था, उसे ना गर्मी बहुत लग रही थी, तो आंटी बार-बार उसे बाहर लेके जा रही थी। फिर बाद में एसी चालू किया तो फुल एसी चालू था और बाद में ये है कि सिर्फ़ गोदी में रहेगा, बैठेगा नहीं। तो मैं भी इसके साथ बैठी और इससे बहुत परेशान किया। मुझे ना बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे बच्चों को परेशान करना। उसके बाद डिनर टाइम हो गया, डिनर करने लगे सब लोग बैठ के और हमारा डिनर हो गया था पूरा डन और हम लोग आ गए रात को 12 बजे घर पे। सो मेरा बर्थडे आ गया और मैं बर्थडे के दिन ज़्यादा कुछ की नहीं क्योंकि उस दिन मेरे लिए थोड़ा-सा मूड ऑफ था मेरा, क्योंकि मेरी जो तबीयत थी वो मेरी थोड़ी-सी डाउन थी और मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी। मैं सुबह शॉप पे गई थी, पूरा काम किया और वापस घर पे आई और मैं घर पे ही रेस्ट कर रही थी और मैं मतलब हाफ डे 2 बजे घर पे आ गई थी। उसके बाद मैं घर पे ही थी क्योंकि रेस्ट कर रही थी। मुझे जैसे फ़ीवर लग रहा था
और लिटरली मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था। फिर पापा ने केक का ऑर्डर दिया था बट केक वॉक जो था वो बंद था। फिर मैं पापा ही ने मोजेनी से केक लेके आया था पाइनएप्पल फ्लेवर, जो मेरी मम्मी-पापा को पाइनएप्पल फ्लेवर ज़्यादा पसंद आता है। चॉकलेट नहीं खाते इसीलिए पाइनएप्पल हमेशा आता है और मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर पसंद आने लगा है। पहले तो चॉकलेट पसंद आता था, अभी पाइनएप्पल फ्लेवर पसंद आने लगा है। सो बस यहाँ पे केक सेलिब्रेशन हुआ, मम्मी-पापा को केक खिलाया, उसके बाद हम लोग, मेरा कुछ प्लान नहीं था, वैसे किसी से मैं आज मिली भी नहीं थी क्योंकि मूड ऑफ था और ऊपर से तबीयत डाउन थी तो कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था। तो ऑन द स्पॉट मेरी फ्रेंड का कॉल आया और उसने बुला लिया, बोली जल्दी आ जाना, मैं काम है करके, तो मुझे लगा कुछ काम होगा इसीलिए चली जाती हूँ। तो वैसे हमारा पहले से मम्मी-पापा का प्लान था कि घर पे ही खाना मँगवा लेते। मेरी फ्रेंड का कॉल आया था तो मैंने बोला मैं नहीं खाऊँगी, आप लोग खा लेना। तो मैं मिलने चले गए तो मेरी फ्रेंड ने केक लाके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था। तो मैंने उसका वीडियो नहीं लिया बट कोई ना, बट हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया, उसके बाद होटल में खाना खा लिया और मैं घर पे आ गई, जल्दी ही आ गई थी। फिर मैं दूसरे दिन चली गई पुणे और पुणे पहुँच के परी को याद आया कि मौसी व्लॉग करती है, तो बस मेरी परी जो है फ़ोन उठा के व्लॉग करना स्टार्ट करने लगी और मुझे ना इतने मतलब इतनी ये हो रही थी ना कि मैं ना सोच रही थी कि परी का अकाउंट ओपन करके उसका व्लॉगिंग रोज़ का डेली का बनवाना। बट वो बच्ची बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगी है क्योंकि स्कूल जाती है 9 बजे, फिर 3 बजे आना, फिर वापस खाना खा के तुरंत चले जाना और 7 बजे घर पे आती है। तो जो इसका जो रूटीन है पूरा फुल रूटीन बिज़ी टाइम जाता है। घर आने के बाद खाना खा लेती है और सो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती है और व्लॉग करने का याद नहीं आता है तो मुझे परी याद दिलाती है, मासी चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, उससे ना व्लॉग करने की ऐसे ये हो गई है कि हाँ, चलो मासी व्लॉग करते हैं, मासी व्लॉग करते हैं। तो मैंने बोला एक काम करो, पहले आप बना लो, बाद में मैं बना लेती हूँ। और मैं बस इससे साथ बातें कर रही थी, व्लॉग में बोल रही थी कि मैं अभी आई हूँ, शाम के टाइम हो गए और मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मैं वहाँ पे, मेरी जो ट्रेन है वो लोकल ट्रेन बंद थी और मैं एक्सप्रेस से आई, ऑन द स्पॉट एक्सप्रेस मिली मुझे, क्योंकि अच्छा हुआ वैसे। लोकल सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक बंद ही थी, पता नहीं क्यों, 1 वीक से ऐसा चल रहा था। तो मुझे जब मिली एक्सप्रेस तो ऑन द स्पॉट मिल गई और मैं आ गई, पर आने में मुझे थोड़ा टाइम हो गया, रात के शाम के 7 बज गए। मैं और दीदी हम लोग किचन में ऐसे ही बैठे खड़े-खड़े बातें कर रहे थे, कुछ ना दीदी खा डिनर के लिए बना रही थी और यहाँ पे इसका व्लॉग चालू था। लिटरली मैं ये बोल रही थी चलो मासी कहीं जाते हैं, हाँ, क्लब लेके जाना था पर इधर मैंने बोला बाद में जाते, कल जाते पक्का प्रॉमिस, स्विमिंग पूल जाएँगे। तो पहले हरी का लिटरली व्लॉग चालू था, रुकिए मैं आपको सुनाती हूँ। और पार्टी भी पार्टी में खूब मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे। फिर अगर आपको ये पसंद आएगा इधर से लेके आ जाइए और सबको चाहिए ना फिर लेके आ जाना। अगर आपको ये कैसे लगा फिर वीडियो को लाइक करिए, फिर सब्सक्राइब करिए, फिर कमेंट को लाड हाथ भेजिए और कमेंट करिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट में सैंडविच मैंने अभी खा लिया, उसके बाद हलवा हलवा, सैंडविच एंड हलवा दीदी ने बनाया था, बहुत टेस्टी बना था, मैंने फटाफट ख़त्म कर लिया। अभी चालू है, देख लीजिए। अभी मैं चीकू और परी को लेके जा रही हूँ स्विमिंग पूल। आर यू एक्साइटेड परी? यस। गाइस अभी इन लोगों को लेके जाते हैं स्विमिंग पूल में, बहुत सारी मस्ती करेंगे आज और संडे जाएगा फन डे। लेट्स गो। और माँ से बेसी पहले और सबसे पहले हमने एक ब्रेकफास्ट किया, फिर नाश्ता पानी भी कर भी लिए। अभी हम जाएंगे स्विमिंग पूल। अभी हम मजा करेंगे स्विमिंग पूल में। अरे ये उठा के दीदी को दे के आओ, चाहे उधर ले जाके रख दो। दीदी
चीकू और परी को मैं लेके आ गई स्विमिंग पूल में। मैंने सोचा था कि मैं भी स्विमिंग पूल में नहा लूँ, लेकिन मैं नहा नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे इतनी ठंडी लग रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। मुझसे ठंडी में इतना नहाया नहीं जा रहा, पुणे में काफ़ी ठंडी लग रही थी मुझे, पता नहीं क्यों। उसके बाद उन लोग का 1 घंटा लिटरली स्विमिंग पूल में मस्त अपना एन्जॉय किया और घर पे आ गए। घर पे भी आके 2 घंटे नहाया, बट बहुत मज़ा आया, फ़न टाइम लगा। और उसके बाद परी ने फिर से व्लॉग स्टार्ट किया। परी मुझे बोल रही थी, मासी व्लॉग स्टार्ट करो। गाइस, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस, आजकल मेरे जो व्यूज़ है, जो सब्सक्राइबर्स है, वो कम होते जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया यूट्यूब पे। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और मैं बार बार डीमोटिवेट होते जा रही हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर है वो मतलब लिटरली कैसे 50 कम हो गए, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ पे इतनी मेहनत करती हूँ ऑल द टाइम, मतलब बिज़ी रहती हूँ, लेकिन अपनी वीडियो के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ। और कुछ भी काम करने में मतलब मैं वीडियो भी जो एडिटिंग है वो उसमें काफ़ी टाइम जाता है, बहुत मेहनत लगती है। बट ये मेरा पैशन है करने का, मैं चाहती हूँ कि आगे जाके भी इसे और अच्छे से करूँ, बट आप लोगों के सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़। जो भी कमी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ दीदी, या फिर कुछ बताइए कि हाँ ये चीज़ें कमी है या चीज़ें कुछ भी हो। नहीं, आप लोग जो भी बोलेंगे मैं उस पे ध्यान ज़रूर दूँगी और मैं वीडियो के लिए और भी थोड़ा टाइम निकालूँगी। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा मुझे मोटिवेट कीजिए, थोड़ा कमेंट करके बताइए कि हाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें की कमी है। सो प्लीज़ गाइस, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और बस यहाँ पे मैं खीरा काट रही थी, मेरी परी मेरी व्लॉग निकाल रही थी और मैं यहाँ पे डिनर लंच के लिए तैयार कर रही थी। उसके बाद हम लोग शाम के लिए निकल गए मॉल में, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं कहीं गई नहीं थी, तो मैंने बोला चलो मॉल जाके आते हैं। मॉल में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया, मतलब इधर-उधर शॉपिंग भी कर लिया और उसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी, छोले भटूरे सब हम लोगों ने इधर ही डिनर कर लिया। बहुत एंजॉय किया आज के दिन। और मैं कल लोनावाला के लिए निकलना था, इसीलिए मैंने आज खूब एंजॉय कर लिया और घर पे आ गए। परी यहाँ पे जल्दी सो गई थी और मैं भी सोने के लिए चली गई। सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। गाइस देखो, हम लोग आ गए यहाँ पे गार्डन पे और हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो शूट किया। उसके बाद हम जा रहे हैं पता नहीं किधर। मोंटी चलो खाने जाते हैं। नहीं यार, तेरे बर्थडे पे चलेंगे, अब तो मेरा पेट फुल लग रहा है। चल फूड मॉल जाते हैं। नहीं यार, तेरे बर्थडे पे चलेंगे। अरे यार ऐसे क्यों कर रही है, मेरे बर्थडे। अच्छा बता, मेरा बर्थडे कब आता है? नवंबर में। नवंबर ही चल रहा है मैडम। हाँ तो 26 या 28 होगा, आ गया होगा तेरा बर्थडे यार। होगा 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 26-28। फिर तुझे अपने बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे याद नहीं है? याद है भाई, याद है। 26 या 28 दोनों में से एक। 26 में से 28 में से कौन सा बता? अरे होगा यार। आज तो लड़ाई होगी। नहीं 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 भाई, मुझे याद है, तो रुक जा। बता 26 या जल्दी बता। 28 में से ही है, रुक जा। इसमें से कौन सा है, बता जल्दी। रुक जा 26 या 28 में इसको से। मेरा बर्थडे याद नहीं है, शेम ऑन यू। माफ कर दो मालकिन, मुझे माफ कर दो मालकिन। जल्दी बता, मेरे को बर्थडे अब जानना है। अरे यार नहीं, मेरे को बर्थडे अब जानना है, बता मेरे को। अरे 26 या 28 से मैं बोल नहीं, दोनों में से कोई एक डेट बता मुझे। अच्छा चल यार, तू ही बता दे। नहीं नहीं, अब तू पता करेंगे कि मेरा बर्थडे कब आता है, बाद में मैं नहीं जानती। उसमें पता करने वाली कौन सी बात है। स्नैपचैट पे उस दिन केक वाला सिंबल आ जाऊंगा। भाई चलो, आज इसको माफ कर देती हूँ, क्या ही कर सकती हूँ, है बुटकी सी। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं घर पे, उसके बाद मिलते हैं। चलो बाय, थैंक यू। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं कहीं। तो कहाँ जा रहे हैं रशु? खाने के लिए मोमोज। मोमोज इतने मुझे पसंद नहीं है, वो तू खाती है ना। भगवान जी के दर्शन कर लीजिए गाइस। बोल रही थी, क्या बोलना चाहती हैं आप? मैं नहीं जानती इसको मैं नहीं जानती। और मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और इसके बर्थडे का पता हम स्नैपचैट से लगा सकते हैं, वो केक वाला सिंबल आ जाएगा। तो चलो ठीक है गाइस, अब हम बहुत भीड़ वाले इलाके में आ गए। बीमार है। हाँ। और ये बीमार के चक्कर में कुछ खा नहीं पाती है और साथ में मैं नहीं खा पाती हूँ, मेरे मुंह में घुसाते अब। सैड गाइस, सैड। मैं नहीं खाऊंगी तो इसको भी तो कत्ता ही नहीं खाने दूंगी। जब तक बीमार हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। ओके बाय। हे गाइस, मैं आ गई घर पे। मैंने मोमोज नहीं खाया, मेरा प्लान कैंसिल हो गया था क्योंकि मेरी फ्रेंड बीमार थी, इसीलिए। तो मुझे शाम को पता चला कि एनिवर्सरी पार्टी है यहाँ अंकल और आंटी की, 1 साल हो गए शादी को। तो मुझे आफ्टरनून में केक का ऑर्डर देने बोला था,
तो मुझे नहीं पता था कि एनिवर्सरी है करके, तो बस मैंने ना केक का ऑर्डर ऐसा दिया, उन्होंने बोला कि एनिवर्सरी के लिए केक चाहिए और जिसका एनिवर्सरी था वो मुझे बाद में पता चला। बस मैंने सोचा कुछ डिफरेंट और नया लुक में दे दूँ, तो मैंने केक वॉक से जब भी मैं केक मँगवाती हूँ तो केक वॉक से ही मँगाती हूँ। उनकी जो केक है बनाने का बहुत टेस्टी बनाती है और उनका डिज़ाइन भी बहुत पसंद आता है मुझे, तो मैंने ये केक का ऑर्डर दिया और उन जैसा मैंने डिज़ाइन बोला था, जैसा मुझे चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही बनाया उन्होंने और बहुत टेस्टी भी लगा। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, बट मैं 1 केजी का बनवा रही थी, वो गलती से आधा केजी हो गया। तो कोई नहीं, बट बहुत अच्छा था केक और सबको बहुत पसंद आया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रही थी, वो कब से परेशान हो रहा था, उसे ना गर्मी बहुत लग रही थी, तो आंटी बार-बार उसे बाहर लेके जा रही थी। फिर बाद में एसी चालू किया तो फुल एसी चालू था और बाद में ये है कि सिर्फ़ गोदी में रहेगा, बैठेगा नहीं। तो मैं भी इसके साथ बैठी और इसे बहुत परेशान किया। मुझे ना बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे बच्चों को परेशान करना। उसके बाद डिनर टाइम हो गया, डिनर करने लगे सब लोग बैठ के और हमारा डिनर हो गया था पूरा डन और हम लोग आ गए रात को 12 बजे घर पे। सो मेरा बर्थडे आ गया और मैं बर्थडे के दिन ज़्यादा कुछ की नहीं क्योंकि उस दिन मेरे लिए थोड़ा-सा मूड ऑफ था मेरा क्योंकि मेरी जो तबीयत थी वो मेरी थोड़ी-सी डाउन थी और मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी। मैं सुबह शॉप पे गई थी, पूरा काम किया और वापस घर पे आई और मैं घर पे ही रेस्ट कर रही थी। और मैं मतलब हाफ डे 2 बजे घर पे आ गई थी, उसके बाद मैं घर पे ही थी क्योंकि रेस्ट कर रही थी। मुझे जैसे फ़ीवर लग रहा था और लिटरली मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था। फिर पापा ने केक का ऑर्डर दिया था बट केक वॉक जो था वो बंद था। फिर मैं पापा ही ने मोजेनिस से केक लेके आया था पाइनएप्पल फ्लेवर, जो मेरी मम्मी-पापा को पाइनएप्पल फ्लेवर ज़्यादा पसंद आता है। चॉकलेट नहीं खाते इसीलिए पाइनएप्पल हमेशा आता है और मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर पसंद आने लगा है। पहले तो चॉकलेट पसंद आता था, अभी पाइनएप्पल फ्लेवर पसंद आने लगा है। सो बस यहाँ पे केक सेलिब्रेशन हुआ, मम्मी-पापा को केक खिलाया, उसके बाद हम लोग मेरा कुछ प्लान नहीं था, वैसे किसी से मैं आज मिली भी नहीं थी, क्योंकि मूड ऑफ था और ऊपर से तबीयत डाउन थी तो कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था। तो ऑन द स्पॉट मेरी फ्रेंड का कॉल आया और उसने बुला लिया, बोली जल्दी आ जाना, मैं काम है करके, तो मुझे लगा कुछ काम होगा इसीलिए चली जाती हूँ। तो वैसे हमारा पहले से मम्मी-पापा का प्लान था कि घर पे ही खाना मँगवा लेते। मेरी फ्रेंड का कॉल आया था तो मैंने बोला मैं नहीं खाऊँगी, आप लोग खा लेना। तो मैं मिलने चले गए तो मेरी फ्रेंड ने केक लाके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था। तो मैंने उसका वीडियो नहीं लिया बट कोई ना, बट हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया, उसके बाद होटल में खाना खा लिया और मैं घर पे आ गई, जल्दी ही आ गई थी। फिर मैं दूसरे दिन चली गई पुणे और पुणे पहुँच के परी को याद आया कि मौसी व्लॉग करती है, तो बस मेरी परी जो है फ़ोन उठा के व्लॉग करना स्टार्ट करने लगी और मुझे ना इतने मतलब इतनी ये हो रही थी ना कि मैं ना सोच रही थी कि परी का अकाउंट ओपन करके उसका व्लॉगिंग रोज़ का डेली का बनवाना। बट उस वो बच्ची बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगी है क्योंकि स्कूल जाती है 9 बजे, फिर 3 बजे आना, फिर वापस खाना खा के तुरंत चले जाना और 7 बजे घर पे आती है। तो जो वो इसका जो रूटीन है पूरा फुल रूटीन बिज़ी टाइम जाता है। घर आने के बाद खाना खा लेती है और सो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती है और व्लॉग करने का याद नहीं आता है तो मुझे परी याद दिलाती है, मासी चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, उसे ना व्लॉग करने की ऐसे ये हो गई है कि हाँ, चलो मासी व्लॉग करते हैं, मासी व्लॉग करते हैं। तो मैंने बोला एक काम करो, पहले आप बना लो, बाद में मैं बना लेती हूँ। और मैं बस इससे साथ बातें कर रही थी, व्लॉग में बोल रही थी कि मैं अभी आई हूँ, शाम के टाइम हो गए और मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मैं वहाँ पे मेरी जो ट्रेन है वो लोकल ट्रेन बंद थी और मैं एक्सप्रेस से आई, ऑन द स्पॉट एक्सप्रेस मिली मुझे क्योंकि अच्छा हुआ वैसे। लोकल सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक बंद ही थी, पता नहीं क्यों 1 वीक से ऐसा चल रहा था। तो मुझे जब मिली एक्सप्रेस तो ऑन द स्पॉट मिल गई और मैं आ गई, पर आने में मुझे थोड़ा टाइम हो गया, रात के शाम के 7 बज गए। मैं और दीदी हम लोग किचन में ऐसे ही बैठे खड़े-खड़े बातें कर रहे थे, कुछ ना दीदी खा डिनर के लिए बना रही थी और यहाँ पे इसका व्लॉग चालू था। लिटरली मैं जे बोल रही थी चलो मासी कहीं जाते हैं, हाँ, क्लब लेके जाना था पर इधर मैंने बोला बाद में जाते हैं, कल जाते हैं पक्का प्रॉमिस, स्विमिंग पूल जाएँगे। तो पहले परी का लिटरली व्लॉग चालू था, रुकिए मैं आपको सुनाती हूँ। और पार्टी भी खूब मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे। फिर अगर आपको ये पसंद आएगा इधर से लेके आ जाइए और सबको चाहिए ना फिर लेके आ जाना।
अगर आपको ये कैसे लगा फिर वीडियो को लाइक करिए, फिर सब्सक्राइब करिए, और इमरजेंसी फिर वाला मिल जाता है, इमरजेंसी वाला 3-4 कमेंट दिन में को मिल जाता है। लाड हाथ लेकिन उसके लाड बाद हाथ फूड वेरिफिकेशन में भी जाना पड़ता है। भेजिए और कमेंट करिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट में सैंडविच मैंने अभी खा लिया। उसके बाद हलवा हलवा हलवा, सैंडविच एंड हलवा दीदी ने बनाया था। बहुत टेस्टी बना था। मैंने फटाफट खत्म कर लिया। और अभी चालू है, देख लीजिए। अभी मैं चीकू और परी को लेके जा रही हूँ स्विमिंग पूल। आर यू एक्साइटेड परी? यस। यस। गाइस, अभी इन लोगों को लेके जाते हैं स्विमिंग पूल में। बहुत सारी मस्ती करेंगे आज और संडे जाएगा फन डे। लेट्स गो। और माँ से बेसी पहले और सबसे पहले हमने एक ब्रेकफास्ट किया, फिर नाश्ता पानी भी कर भी लिए। अभी हम जाएंगे स्विमिंग पूल। अभी हम मजा करेंगे स्विमिंग पूल में। हाँ अरे ये उठा के दीदी को देके आओ, चाहे उधर ले जाके रख दो। दीदी। चीकू और परी को मैं लेके आ गई स्विमिंग पूल में। मैंने सोचा था कि मैं भी स्विमिंग पूल में नहा लूँ, लेकिन मैं नहा नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे इतनी ठंडी लग रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। मुझसे ठंडी में इतना नहाया नहीं जा रहा। पुणे में काफ़ी ठंडी लग रही थी मुझे, पता नहीं क्यों। उसके बाद उन लोग का 1 घंटा लिटरली स्विमिंग पूल में मस्त अपना एन्जॉय किया और घर पे आ गए। घर पे भी आके 2 घंटे नहाया, बट बहुत मज़ा आया, फ़न टाइम लगा। और उसके बाद परी ने फिर से व्लॉग स्टार्ट किया। परी मुझे बोल रही थी मासी व्लॉग स्टार्ट करो। गाइस, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस, आजकल मेरे जो व्यूज़ है, जो सब्सक्राइबर्स है, वो कम होते जा रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया यूट्यूब पे। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और मैं बार-बार डीमोटिवेट होते जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर है वो मतलब लिटरली कैसे 50 कम हो गए, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ पे इतनी मेहनत करती हूँ ऑल द टाइम, मतलब बिज़ी रहती हूँ, लेकिन अपनी वीडियो के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ। और कुछ भी काम करने में मतलब मैं वीडियो भी जो एडिटिंग है वो उसमें काफ़ी टाइम जाता है, बहुत मेहनत लगती है। बट ये मेरा पैशन है करने का। मैं चाहती हूँ कि आगे जाके भी इसे और अच्छे से करूँ, बट आप लोगों के सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ जो भी कमी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ दीदी, या फिर कुछ बताइए कि हाँ ये चीज़ें कमी है या चीज़ें कुछ भी हो। नहीं, आप लोग जो भी बोलेंगे मैं उस पे ध्यान ज़रूर दूँगी और मैं वीडियो के लिए और भी थोड़ा टाइम निकालूँगी। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा मुझे मोटिवेट कीजिए, थोड़ा कमेंट करके बताइए कि हाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें की कमी है। प्लीज़ गाइस, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और बस यहाँ पे मैं खीरा काट रही थी, मेरी परी मेरी व्लॉग निकाल रही थी और मैं यहाँ पे डिनर लंच के लिए तैयार कर रही थी। उसके बाद हम लोग शाम के लिए निकल गए मॉल में, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं कहीं गई नहीं थी, तो मैंने बोला चलो मॉल जाके आते हैं। मॉल में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया, मतलब इधर-उधर शॉपिंग भी कर लिया। और उसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी, छोले भटूरे सब हम लोगों ने इधर ही डिनर कर लिया। बहुत एंजॉय किया आज के दिन। और मैं कल लोनावला के लिए निकलना था, इसीलिए मैंने आज खूब एंजॉय कर लिया और घर पे आ गए। परी यहाँ पे जल्दी सो गई थी और मैं भी सोने के लिए चली गई। गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।